बीजेपी के दो बड़े नेता क्या बीजेपी के माथे पर पसीना लाने के लिए काफी हैं? एक है महाराष्ट्र की नागपुर सीट से नितिन गडकरी, दूसरे हैं यूपी के लोकसभा सीट पीलीभीत से वरुण गांधी। वरुण गांधी की बेबाकी क्या उन पे भारी पड़ने वाली है, ये समझाएंगे। लेकिन नितिन गडकरी को लेकर मीडिया में क्या चल रहा है, पहले ये समझ लेते हैं। नितिन गडकरी को लेकर 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो बीजेपी में अब उनकी जगह बनती नहीं, इसलिए वो हमारे साथ आ जाएं और हमारे साथ आकर ये बताएं कि महाराष्ट्र कभी भी दिल्ली के सामने झुका ही नहीं। ये कहते थे बाला साहब ठाकरे, और बाला साहब ठाकरे के शब्दों को फिर से जोर देते हुए उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को बुलाने का एक तरीका, एक संदेश उनको भेज दिया। लेकिन क्या नितिन गडकरी वाकई में बीजेपी को छोड़कर जा सकते हैं या बीजेपी उनको टिकट देने से मना कर सकती है? दोनों बातों को पहले समझते हैं, फिर आपको बताते हैं वरुण गांधी का अगर टिकट कटता है तो उनकी मां मेनका गांधी क्या सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी या वो भी बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, और क्या बीजेपी की सीट पीलीभीत और सुल्तानपुर फंस जाएगी। लेकिन पहले नितिन गडकरी के बारे में समझते हैं। नितिन गडकरी को लेकर बीजेपी के एक वर्ग में इस बात की चर्चा जरूर है कि शायद बीजेपी उन्हें टिकट इस बार न दे, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी की तरह जैसे 2014 में उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन फिर धीरे से पार्टी में उनको अलग कर दिया गया, नितिन गडकरी के साथ होगा। लेकिन नितिन गडकरी उस दौर में नहीं है। नितिन गडकरी ने इस देश को इतनी शानदार सड़कें दी हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, जनता हो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो यादव हो, हिंदू हो मुसलमान हो, हर कोई ये बात मानता है कि नितिन गडकरी ने राजनीति से अलग एक लकीर खींची है और उस लकीर पे एक शानदार सड़क बनाने का काम किया है। बीजेपी में इस बात की घबराहट जरूर है कि नितिन गडकरी का टिकट काटकर बेवजह का बखेड़ा लोकसभा चुनाव से पहले नहीं करना चाहिए। इसी बात की उम्मीद के साथ आरएसएस और बीजेपी में चर्चा है कि नितिन गडकरी को टिकट दिया जाएगा, और ये जो हमारे भी जो सूत्र हैं, जो बातचीत है, उसमें यही जानकारी है कि नितिन गडकरी का टिकट नहीं कट रहा है। ये सिर्फ एक चर्चा है, अफवाह है, और नितिन गडकरी दोबारा चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे नागपुर से तीसरी बार क्योंकि वहाँ पर उनका कोई बहुत कांटे का टक्कर नहीं होगा, वो टिकट पाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे, और फिर से उनको इसी विभाग का मंत्री बनाया जाएगा क्योंकि काम उनका शानदार है। लेकिन वरुण गांधी का दावपेच थोड़ा सा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। वरुण गांधी को पीलीभीत से बीजेपी टिकट देने के बारे में नहीं सोच रही है और इसकी जानकारी शायद वरुण गांधी तक पहुंच गई। ऐसी स्थिति में 2 रास्ते बीजेपी के पास बनते दिखाई दे रहे हैं। चूंकि वरुण गांधी की जो मां है वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ना चाहती हैं और इस वक्त भी वो वर्तमान में वहीं से सांसद हैं। बीजेपी को वो सीट काफ़ी मुश्किलों से मिलती है, लेकिन मेनका गांधी ने जीत कर दी थी। तो मेनका गांधी वरुण गांधी की सीट पर क्या चुनाव जाकर लड़ेंगी, ये थोड़ा सा असंभव सा लगता है, क्योंकि वरुण और उनकी मां के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। ऐसे में उनके ही बेटे की गर्दन उनके हाथ में दी जाएगी कि आप पीलीभीत से चुनाव लड़िए, ताकि वहाँ से वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव न लड़ पाएँ, बीजेपी को कोई खास डेंट न दे पाएँ, इस बात की भी चर्चा चल रही है। ऐसे स्थिति में वरुण गांधी का अगर टिकट कटता है तो शायद वो निर्दलीय चुनाव में जाने के बारे में सोच रहे हैं। एक खबर ये भी है कि इंडिया गठबंधन भी इस पूरी घटनाक्रम पे अपनी नज़र बनाए हुआ है और वो ये जानना चाहता है कि जब वरुण गांधी का टिकट कटेगा तो हमें पीलीभीत में किस तरीके की रणनीति बनानी होगी, वो इस रणनीति पर भी प्लान कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी में लगभग ये तय हो चुका है कि वरुण गांधी का टिकट इस बार कट रहा है और पीलीभीत से आपको एक नया सांसद मिलने की उम्मीद है, नए सांसद उम्मीदवार मिलने की उम्मीद है। खबर इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि नरेंद्र मोदी और वरुण गांधी के बीच में जिस तरीके की खींचतान लंबे वक्त से चली है, उसकी शुरुआत पीलीभीत से ही हुई थी। आप जानकर हैरान होंगे कि साल 2013 में वरुण गांधी एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि देश का प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह को होना चाहिए, और उसी के कुछ महीने बाद गोवा के अधिवेशन में बीजेपी ने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे नरेंद्र मोदी का नाम दिया और राजनाथ सिंह ने ही माला पहनाई थी। वहीं से खटास पड़ी थी जो कहते हैं लोग, और उसके बाद वरुण गांधी बेबाक होते चले गए। किसानों का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारों का मुद्दा हो, वो लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछते रहे। ट्विटर पे योगी सरकार के कानून पर भी सवाल पूछते रहे। नतीजा ये हो सकता है कि बीजेपी इस बार उनको टाटा बाय बाय कह दे। उनकी मां मानेंगी या नहीं, इस पे सबकी नज़र रहेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।